सवाल पार्थ पटेल जी का है बोरोसिल को लेकर के। बोरोसिल साइंटिफिक, क्या इस भाव पे लंबी अवधि के लिए खरीदना ठीक है? ये लेवल पे बहुत चुनी हुई चीज़ें जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हो, रेवेन्यू पैटर्न हो, उन सबको ही लेना चाहिए लंबे समय के लिए। बोरोसिल साइंटिफिक वैल्यूएशन एक्सपेंसिव तो है अभी। लंबे समय के लिए लें कि नहीं, फिर प्राइस लेवल से ही जाना पड़ेगा। बोरोसिल देखिए, मुझे लगता है कि ये प्राइस ये कह रहा है, खास करके जो प्राइस यहाँ पे बन चुका है, कि एक लंबे समय के लिए ये कंपनी अच्छा कर सकती है, जो प्राइस लेवल बता रहा है। बाकी इसमें मेरे पास पैरामीटर्स फंडामेंटली इतने ज़्यादा नहीं हैं अभी अवेलेबल, जो मुझे दिख रहे हैं जिसके मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर पाऊँ, वो बहुत कम डिटेल है। प्राइस लेवल आपको ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी से आपको एक्सपेक्टेशन तो रखता है मार्केट। अब ये बना चुका है बेस, वैसे तो बेस आपका बन जाना चाहिए था 184 के आसपास ही, लेकिन इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे और ये बेस लेके जाइएगा 175 तक। उससे ज़्यादा कोई भी बेनिफिट ऑफ डाउट देने की ज़रूरत मुझे लगती नहीं है। 175, क्योंकि उसके नीचे होगा ये, अगर 175 गया तो फिर कुछ नहीं रहेगा, फिर से ये अपना लो टेस्ट कर लेगा 140 के आसपास वाला। तो प्राइस यही कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन हाई है और होप भी है। तो एज़ लॉन्ग एज़ आपका ये मेंटेन हो जाता है और उधर में ग्रोथ फंडामेंटली मेंटेन रहती है, तो 175 तो नहीं टूटेगा। सम फाइंड डे कितना कंसोलिडेशन होगा वो तो अभी नहीं बताया जा सकता है, लेकिन 230 फिर ऊपर में टूट जाना चाहिए। और गलती से भी 230 टूट गया तो फिर आप समझें कि आराम से फिर आप इसका प्राइस 300 के तरफ जाने के चांसेस फिर बनने लगे। जी, लेकिन एक तरह से ये झंडा डंडा दिख रहा है, लेकिन डंडे से बड़ा अब झंडा होता हुआ दिख रहा है। इसका क्या असर होगा? हाँ, ये डंडा झंडा जो है वो डंडा झंडा वाला एनालिसिस गया है इसमें। अब इसमें मुझे लगता है रेक्टेंगुलर पैटर्न बनना चाहिए, मल्टीपल बॉटम मल्टीपल टॉप बनने चाहिए, जिसको हम एक कंसोलिडेशन का रेंज बोलेंगे। और ये कंसोलिडेशन हो सकता है कि रेक्टेंगुलर भी बने, बिकॉज़ डेटा पॉइंट कम है ना। लंबा डेटा पॉइंट रहता तो जिस ट्रेंड लाइन पे आप बैठे हैं ना, वो ट्रेंड लाइन को मान लिया जा सकता था। जी, लेकिन डेटा पॉइंट कम है, इसलिए हो सकता है कि ये 230 के आसपास भी आके स्ट्रगल करे। इसलिए 230 और 175 इस रेंज को आप मान के चलिएगा। इस जी, रेंज से निकलने के बाद पहली चीज़ तो आप यही मान के चलिए, थियरी देखिए, एक डायरेक्शन लेना चाहिए। डायरेक्शन ये है कि 175 के पहले ये स्टॉक नेगेटिव है ही नहीं, फॉर एनी रीज़न नेगेटिव नहीं। तो सम डेज़ 230 निकलेगा, दैट सम डे नो वन नोज़। तो आपके लिए पॉइंट नहीं 175 तो है, बाकी सब ओपन स्ट्रैटेजी है। क्या होनी चाहिए? क्या 175 के थोड़ा ऊपर उस मतलब वो 180 हो, 190 हो, उसके आसपास क्या खरीद करके धैर्य के साथ लंबे अवधि के लिए बैठा जा सकता है? या दूसरी स्ट्रैटेजी ये कि 230 के ऊपर जब निकलेगा, जब मोमेंटम बनेगा तभी लेंगे? इसमें आराम से जब तक 175 नहीं टूटे, बिल्कुल धैर्य, धीरज सबके साथ बने रहना चाहिए। 175 टूटे, निकल लीजिए।